Hello everybody, welcome to Jay की पढ़ाई YouTube channel. So today I come with an amazing question of center of mass. You will love it. ठीक है, बहुत ही मतलब इंटरेस्टिंग क्वेश्चन लेकर आया हूँ. जल्दी से आप लोग वीडियो को पॉज कीजिए और इस क्वेश्चन को एक बार सॉल्व करने की कोशिश कीजिए. ठीक है, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है. आप इसे जब सॉल्व करोगे तो आपको खुद मज़ा आएगा. ठीक है, तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और आपसे सॉल्व भी हो जाएगा. ठीक है, तो जल्दी से इसे सॉल्व करने की कोशिश करिए वीडियो को पॉज करके. और अगर ना होता है तो कोई बात नहीं, आप एक बार सॉल्यूशन को देख लीजिए. ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि आपने वीडियो को पॉज किया होगा और इसे सॉल्व करने की कोशिश की होगी. ठीक है, तो चलिए मैं अब आपको सॉल्यूशन बताता हूँ इसका. तो इसमें क्या बोल रहा है, इसमें बोल रहा है कि मास ऑफ कैनन अलोंग विद सेल इज़ 50 m. ठीक है, तो ये जो है सो हमारा एक कैनन है. कैनन मतलब होता है जो मतलब जैसे बारूद वारूद निकलते हैं, जैसे टैंक होता है तो टैंक से क्या निकलता है, बारूद वारूद निकलता है ना, जो मतलब सैनिक और लड़ाई मतलब जब भी वॉर होता है तो. ठीक है, तो उसी तरह से कैनन है जिसका मतलब मास जो है सो कैनन का सेल के साथ इसमें जितने भी बुलेट्स हैं, जितने भी सेल्स हैं, जितने भी बारूद है उसके मिला करके जो टोटल मास है 50 m है, जहाँ पर m है मास ऑफ वन सेल. ठीक है, एक सेल का मास जो है सो m है. बोल रहा है इनिशियली जो है सो सिस्टम एट रेस्ट, इनिशियली सिस्टम रेस्ट पे है. फाइंड द वेलोसिटी ऑफ कैनन आफ्टर 2 शॉट्स फिक्स टू वन आफ्टर द अदर. ठीक है, तो हमको कैनन का वेलोसिटी बताना है. ठीक है, इस कैनन का हमको वेलोसिटी बताना है 2 शॉट्स हो जाने के बाद. ठीक है, जिसमें से मतलब पहले शॉट हो जाएगा, उसके बाद जो दूसरा शॉट होगा. ठीक है, जब दूसरा शॉट करेंगे तो उसके बाद जो है कैनन का क्या वेलोसिटी होगा. ठीक है, तो यहाँ पे जो है हमको मजल वेलोसिटी दिया हुआ है v0. मजल वेलोसिटी का मतलब होता है वेलोसिटी ऑफ सेल, velocity of shell with respect to cannon इज इक्वल टू v0. ठीक है, इसका मतलब ये होता है, मजल वेलोसिटी का मतलब होता है कि सेल का वेलोसिटी कैनन के रिस्पेक्ट में v0 है. ठीक है, तो चलिए जो पहला शॉट देखते हैं. ठीक है, तो फर्स्ट शॉट में क्या होगा कि पहले तो मतलब इसका कैनन जो रेस्ट में था. ठीक है, इनिशियली इसका मास 50 m होगा. ठीक है, और ये इनिशियली जो है सो रेस्ट पे था. ठीक है, उसके बाद जो है सो क्या हुआ, इसमें से शॉट हुआ. ठीक है, एक बुलेट जो है सो फायर हुआ. तो एक बुलेट फायर होने के बाद इसका मास कितना बच जाएगा, इसका कैनन का मास हो जाएगा 49 m. और एक मास से सो मान लेते हैं फायर कर दिया, बिकॉज हमको बोला है कि शेल का मास जो है सो m है. ठीक है, मास ऑफ वन सेल. तो एक शेल अगर फायर हुआ तो इसका मास जो है सो m यहाँ से निकल गया, तो यहाँ 49 m बचा. ठीक है, और हमको बोला है कि शेल का वेलोसिटी जो है सो कैनन के रिस्पेक्ट में v0 है. तो मतलब अगर कैनन का वेलोसिटी अगर हम v1 मान ले तो शेल का वेलोसिटी जो है सो v1 प्लस में v0 हो जाएगा. ठीक है, और अगर हम यहाँ पर देखें तो कोई मतलब यहाँ पर जो है सो मोमेंटम को कंजर्व करवा सकते हैं. क्यों ऐसा, इसलिए बिकॉज नो एक्सटर्नल फोर्स इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन. ठीक है, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जो है सो कोई भी एक्सटर्नल फोर्स नहीं होने की वजह से जो है सो हम मोमेंटम को जो है सो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कंजर्व करवा सकते हैं. मतलब पी इनिशियल इज इक्वल टू पी फाइनल. ठीक है, तो इनिशियल मोमेंटम कितना हो जाएगा, इनिशियली तो बॉडी रेस्ट पे है तो इनिशियल मोमेंटम तो 0 हो जाएगा. इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम कितना हो जाएगा, फाइनल मोमेंटम इस मास का लिखें तो 49 m इंटू में v1 से जा रहा है तो m v1 प्लस में ये मास का लिखें तो m इंटू में v1 प्लस में v0. ठीक है, तो यहाँ से जो है सो ये 49 m v1 प्लस में m v1 प्लस में m v0 इज इक्वल टू 0. ठीक है, तो ये हो जाएगा 50 m v1 प्लस में m v0 इज इक्वल टू 0. यहाँ से m से m कैंसिल हो जाएगा. ठीक है, और अगर हम यहाँ से v1 फाइंड करें तो v1 हो जाएगा माइनस में v0 डिवाइडेड बाई 50. ठीक है, तो ये हमारा आगे v1 निकल के आ गया. ठीक है, कि फर्स्ट शॉट के बाद हम जो है सो कैनन इस वेलोसिटी से चलेगा. लेकिन हमसे ये थोड़ी ना पूछा है, हमसे पूछा है कि सेकेंड शॉट के बाद क्या होगा. ठीक है, तो अब इमेजिन करते हैं सेकेंड शॉट. ठीक है, तो सेकेंड शॉट में क्या होगा
तो सेकेंड शॉट में जो है सो अब इसका मास है 49m, ठीक है, जो कि चल रहा है v1 स्पीड से, ठीक है। फिर फाइनली जो है सो इसमें से एक और बुलेट जो है सो फायर हो गया, ठीक है। तो जब एक और बुलेट यहाँ से फायर हो जाएगा तो अब इसका मास बच जाएगा 48m, ठीक है। और एक और मास जो है सो यहाँ से उसने फायर कर दिया, ठीक है। तो अब इसका वेलोसिटी मान लेते हैं कि v2 हो गया होगा, ठीक है। तो अब जो है सो मतलब इसका मास कितना, मतलब इसका वेलोसिटी कितना हो जाएगा शेल का, तो ये हो जाएगा, बोला है कि मजल वेलोसिटी है हमको, वेलोसिटी ऑफ सेल टू कैनन v0, मतलब अगर कैनन का वेलोसिटी v2 है तो शेल का वेलोसिटी जो है सो v2 प्लस में v0 हो जाएगा, ठीक है। तो फिर से जो है सो मोमेंटम को कंजर्व करा सकते हैं, बिकॉज कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं है एक्सट्रैक्शन में। तो अगर हम मोमेंटम को कंजर्व करवाते हैं तो P इनिशियल इज इक्वल टू P फाइनल, ठीक है। तो जब हम ये करेंगे P इनिशियल इज इक्वल टू P फाइनल, तो इनिशियल मोमेंटम कितना हो जाएगा, इनिशियल मोमेंटम हो जाएगा 49m v1 इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम हो जाएगा यहाँ से 48m v2 प्लस में इसका लिखेंगे m इंटू में v2 प्लस में v0, तो ये हो जाएगा 49m v1 इज इक्वल टू 48m v2 प्लस में m v2 प्लस में m v0, ठीक है। तो यहाँ से m से m कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। और ये हो जाएगा 49 v1 इज इक्वल टू 48 v2 प्लस v2, तो ये हो जाएगा 49 v2 प्लस में v0, ठीक है। तो हमको तो v2 फाइंड करना है, ठीक है। तो यहाँ से 49 v2 इज इक्वल टू हो जाएगा 49 v1 माइनस में v0 को हम इधर ले गए, ठीक है। फिर यहाँ से जो है सो 49 को हम इधर ले आते हैं, तो v2 इज इक्वल टू 49 इधर ले आएंगे तो ये 49 से 49 कैंसिल, तो ये हो जाएगा v1 माइनस में v0 डिवाइडेड बाई 49, ठीक है। अब जैसे यहाँ से हम v1 का वैल्यू पुट कर देते हैं, ठीक है। इसको फर्स्ट इक्वेशन बोलते हैं, ठीक है। तो फ्रॉम फर्स्ट से जैसा अगर हम v1 का वैल्यू पुट कर दें तो v2 निकल के आ जाएगा माइनस में v0 डिवाइडेड बाई 50 माइनस v0 डिवाइडेड बाई 49। तो यहाँ से v2 निकल के आ जाएगा, v0 को कॉमन ले लेते हैं तो माइनस v0 को कॉमन ले लेते हैं, तो ये 1 डिवाइडेड बाई 50 प्लस में 1 अपॉन में 49, ठीक है। तो ये वो वेलोसिटी है जिससे हमारा कैनन जो है सो सेकेंड शॉट के बाद चलना स्टार्ट करेगा, ठीक है। तो दैट्स इट। तो उम्मीद करता हूँ कि आपका भी आंसर जो है सो मैच कर गया होगा, ठीक है। अगर ना किया हो तो कोई बात नहीं, इस क्वेश्चन से जो है सो आपको सीखिए, ठीक है। इसे प्रैक्टिस कीजिएगा, ठीक है, 2 से 3 बार, और आप लोग जो है सो इसमें मास्टरी कर लोगे, मुझे पता है, ठीक है। तो ऐसे ही और मज़ेदार क्वेश्चन के लिए जो है सो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ भी जो है सो इसे शेयर करें। थैंक यू सो मच।